एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023-2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सामान्य हिंदी के सिलेबस को प्रारंभ किए हैं, इस सेशन को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में सामान्य हिंदी के जो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूर्वावलोकन क्वेश्चंस पर, यानी पूर्व के एग्जाम में आए प्रश्नों की श्रृंखला पर, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और यह टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी आप ऐसे भी जिसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यह प्री एग्जाम में इस टॉपिक से कुल 10 प्रश्न आते हैं और 10 नंबर के होते हैं। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 281 और इसके पहले के पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग उन क्लास को अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ओके, और हम लोग क्रम से आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो आइए इस सेशन के इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 281 प्रश्न कह रहा है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है नवोढ़ा, ऑप्शन बी प्रोसित पतिका, ऑप्शन सी है वागदत्ता, ऑप्शन डी है आगत पतिका। इसका सही आंसर होगा सी, वागदत्ता। मतलब ऐसी कन्या यानी ऐसी लड़की जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वागदत्ता कहते हैं। ओके, इसके व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। इससे भी कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं, कई प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वागदत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ है उसे नवोढ़ा कहते हैं। जिसे नई वधू आप कहते हैं उसे नवोढ़ा कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। और प्रोसित पतिका यह प्रश्न पूछा भी गया है, एग्जाम में आया भी है, आगे के प्रश्नों में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जिस पति का आगे कह रहा है, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 282 जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी वैतनिक, ऑप्शन सी अवैतनिक और ऑप्शन डी है आकाश वृत्ति। इसका सही आंसर सी होगा, अवैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो तो सीधे सीधे उसे अवैतनिक कहते हैं। ओके, भिखारी नहीं कहा जाएगा क्योंकि भिक्षा के सहारे जिसका जीविका चलती है उसे भिखारी कहते हैं। वैतनिक भी नहीं कहा जाएगा जिसे वेतन मिलता हो। आकाश वृत्ति भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिसकी अचानक जिसे रोजगार मिल जाए, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति भी कहते हैं, यानी जिसकी आय निश्चित न हो आकाश वृत्ति कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 283 जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी स्थानांतरित, ऑप्शन सी एकाधिकार, ऑप्शन डी निरूपाय। इसका सही आंसर होगा ए, स्थानापन्न कहते हैं। ओके, और यह एग्जाम में भी पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन सभी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है, व्याख्या बहुत ही नॉलेजेबल है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए स्थानापन्न शब्द उपयुक्त शब्द है। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित कहते हैं, तथा जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। यानी जिस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो उसे एकाधिकार कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरूपाय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 284 जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अधिकारी, ऑप्शन बी पदेन, ऑप्शन सी पदाधिकारी, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित। इसका सही आंसर बी होगा,
पदेन कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी, तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 285। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अंशकालिक, ऑप्शन बी है अर्धकालिक, ऑप्शन सी है पूर्णकालिक, ऑप्शन डी है समकालिक। इसका सही आंसर ए होगा, अंशकालिक उसे कहते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द तो अंशकालिक होगा। अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक, तथा जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 286। जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए पूर्णकालिक, ऑप्शन बी अंशकालिक, ऑप्शन सी अर्धकालिक और ऑप्शन डी है असामयिक। इसका सही आंसर सी होगा। कह रहा है कि जो आधी अवधि तक काम करता है, तो हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस भी किए हैं, उसे अर्धकालिक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 287। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ऋण, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी अनुबंध, ऑप्शन डी अनुग्राह। इसका सही आंसर बी होगा, उसे तकावी कहते हैं। तकावी से तात्पर्य अर्थ यही होता है कि जो राज्य के तरफ से किसानों को सहायतार्थ धन दिया गया हो उसे तकावी कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण कहलाता है। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 288। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी जो है निर्जन, ऑप्शन डी जो है निर्जर। इसका सही आंसर बी होगा, बंजर कहते हैं। ओके, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि जिस भूमि में कुछ न पैदा हो, और ऑप्शन ए जो है उर्वरा, तो उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहते हैं, फर्टाइल लैंड को कहते हैं, यानी जिसमें फसल का उत्पादन या अन्न का उत्पादन होता है या जिस भूमि में पैदा होता है। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्रश्न है कि जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है व्याख्या। ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य, जिस भूमि में कुछ न पैदा हो। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा कहते हैं। जहाँ आबादी न हो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं निर्जन शब्द। ओके, निर्जन मतलब जहाँ आबादी न रहती हो यानी कोई जन न रहते हो। आगे कह रहा है जो वृद्ध न हो उसके लिए निर्जर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो वृद्ध न हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 289। जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, इसका आंसर सही ए ही होगा, निर्जन शब्द। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं। ओके, रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान का सेंस अलग होता है। जहाँ पर रेत ही रेत हो, ऊसर भी नहीं होगा, उपात्यका भी नहीं होगा। जहाँ आबादी ना हो निर्जन शब्द होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 290। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी महाकाव्य। इसका सही आंसर होगा सी, उसे खंड काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 291। वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए है
जहां तापमान घटता बढ़ता है। ऑप्शन बी जहां तापमान समान हो। ऑप्शन सी वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। ऑप्शन डी है वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो। इसका सही आंसर सी होगा, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। तो वातानुकूल शब्द से तात्पर्य यही होता है कि वहाँ न सर्दी लगती है न वहाँ पर गर्मी होती है, जिसे एयर कंडीशन भी बोला जाता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। आगे कह रहा है जहाँ तापमान समान हो उसे समताप, तथा जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 292। निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अत्याज्य, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी जो है अक्षम्य, ऑप्शन डी अभियुक्त। इसका सही आंसर ए होगा, अत्याज्य कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करता है, जिसको छोड़ा जा सकता है। ओके, उसे त्याज्य कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहते हैं, तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्य के लिए उसे अभियुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 293। कह रहा है श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए है जिसके नयन सुंदर हो। ऑप्शन बी है जो आंखों से सुनता है। ऑप्शन सी है जिसका मुख सुंदर है। ऑप्शन डी कह रहा है जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, तो क्योंकि श्रवण मीन्स सुनना होता है, चक्षुक मीन्स आंख होती है, तो जो आंखों से सुनता हो, तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य जो आंखों से सुनता है, जिसके नयन सुंदर हो, वाक्य के लिए सुनयन शब्द प्रयुक्त हो तो होगा। जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख, तथा जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 294। जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए नभचर, ऑप्शन बी उदरचर, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी निरापद। इसका सही आंसर बी होगा, उदरचर। क्योंकि कह रहा है जो पेट के बल चलता हो, तो उदर मीन्स पेट होता है, स्टमच होता है। ओके, तो जो पेट के बल चलता हो तो उसे उदरचर कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए उदरचर शब्द सही है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, नभ मीन्स आकाश होता है, तो ऐसे शब्दों से भी आप अर्थ लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी लगाया कि उदरचर जो उदर मतलब पेट के बल चलता हो, नभचर जो आकाश में विचरण करता हो यानी चलता हो उसे नभचर कहते हैं। आगे कहता है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। आगे कह रहा है जिससे किसी प्रकार की हानि न हो के लिए निरापद शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 295। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है भूचर, ऑप्शन बी है उरग, ऑप्शन सी है उदरचर, ऑप्शन डी है अचल। इसका सही आंसर बी होगा, उरग कहते हैं। उर मीन्स छाती होता है। ओके, तो इसलिए छाती के बल जो चलता है उसे उरग कहते हैं। और प्रश्न यही कर रहा है जो छाती के बल गमन करता है यानी चलता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 296। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए उल्लंघनीय, ऑप्शन बी व्यायव्य, ऑप्शन सी अनुल्लंघनीय, ऑप्शन डी है महाप्राज्ञ। इसका सही आंसर सी होगा, अनुल्लंघनीय, उसे कहते हैं अनुल्लंघनीय। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुल्लंघनीय है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय, तथा पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण के लिए वायव्य शब्द सही है।
जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 297, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है शताब्दी, ऑप्शन बी दशक, ऑप्शन सी सहस्त्र, ऑप्शन डी कोटि। इसका सही आंसर ए होगा, शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए है विष्णु का उपासक, ऑप्शन बी शिव का उपासक, ऑप्शन सी सूर्य का उपासक, ऑप्शन डी शक्ति का उपासक। इसका सही आंसर ए होगा, विष्णु का उपासक। वैष्णव शब्द से तात्पर्य विष्णु का उपासक। और अगर शैव शब्द रहता तो भगवान शिव का उपासक, यानी भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णवी कहते हैं, या संप्रदाय को मानने वाले लोगों को वैष्णव संप्रदाय कहते हैं या वैष्णवी कहते हैं, और भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों को शैव अथवा शैव संप्रदाय कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 299, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है स्वयंभू, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी सहोदर, ऑप्शन डी औरस। इसका सही आंसर बी होगा, गोद लिया हुआ के लिए दत्तक शब्द कहते हैं। दत्तक से अर्थ ही है, दत्तक का अर्थ ही है कि गोद लिया हुआ संतान। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 300 यानी 300, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है कवयित्री, ऑप्शन सी है आशु कवि, ऑप्शन डी है लेखिका। इसका सही आंसर बी होगा, कवयित्री। और कवयित्री को एग्जाम में बार बार पूछता है, एक अन्य सेंस में भी यह शब्द वर्तनी के रूप में, मतलब शुद्ध अशुद्ध जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करके, तो यह है कवयित्री होता है और कवित्री लिख देता है, वह पर भी मात्रा छोटी की कर देता है और इस प्रकार दे करके क्वेश्चन गलत करा देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कवयित्री शब्द का जो यूज होता है वर्तनीय शब्दों में भी आयोग द्वारा पूछा जाता है। और यहाँ पर प्रश्न है, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। लेखिका जो लिखती है, आशु कवि जो तत्काल मतलब तुरंत जो कविता करते हो या रचते हो, कवि तो आप लोग जानते ही हैं, कविता करने वाले को कवि कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या भी वही है जो हम लोग डिस्कस किए हैं। जो स्त्री कविता रचती वाक्य के लिए सही शब्द कवयित्री, जो पुरुष कविता रचता हो कवि, तथा जो कवि तत्काल कविता कर डालता हो आशु कवि कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो लेखिका कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 301, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। ऑप्शन ए लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, ऑप्शन बी जो इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन सी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, ऑप्शन डी जो हाथ से लिखा गया हो। इसका सही आंसर सी होगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 302, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। ऑप्शन ए 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, ऑप्शन सी नई ब्याही वधू, ऑप्शन डी है जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहा जाता है या किशोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। किशोरी अथवा बाला 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू अथवा नवोढ़ा, तथा 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो उसे कुमारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 303, जो धरती फोड़कर जन्मा हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी भूधर। इसका सही आंसर बी होगा, उसे उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ओके, उसे उद्भिज कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो धरती
फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए सही शब्द उद्भिज। दोबारा जन्म लेने वाला को द्विज कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द स्वयंभू। भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला को भूधर कहते हैं। भूधर मतलब जो पृथ्वी को धारण करता हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 304, जो पराये का हित चाहता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए परोपकारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी है उपकारी, ऑप्शन डी है सुहृद। ऑप्शन ए है सही होगा इसका। ऑप्शन ए सही आंसर होगा परोपकारी। जो पराये का हित चाहता है उसे परोपकारी कहते हैं, यानी परोपकार करने वाला या दूसरों की का हित करने चाहने वाला। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो पराये का हित चाहता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द परोपकारी है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। सुंदर हृदय वाले वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है सुहृद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 305, आकाश को चूमने वाला, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है गगनचुम्बी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अनासक्त, ऑप्शन डी जो है अंतरिक्ष। इसका सही आंसर होगा ए गगनचुम्बी कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुम्बी कहते हैं। गगन मीन्स आकाश होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 306, जिसे उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी ऋणी, ऑप्शन सी घूसखोर, ऑप्शन डी है उऋण। इसका सही आंसर होगा बी ऋणी कहते हैं। जिसने उधार लिया उसे ऋणी कहते हैं। जो ऋण से उत्तीर्ण हो गया हो यानी चुकता कर दिया हो उसे उऋण कहते हैं। घूसखोर जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या भी हम लोग डिस्कस कर चुके। जिसने उधार लिया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द ऋणी। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। जो घूस लेता हो घूसखोर कहते हैं। जिसने ऋण चुका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 307, जो बदला न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी प्रत्युक्त, ऑप्शन डी जो है आमूलचूल। इसका सही आंसर ए होगा अपरिवर्तनीय कहते हैं जो बदला न जा सके। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 308, जहां सेना रहती हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंतःपुर, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन सी सैन्यावास, ऑप्शन डी सैनागार। अब इसका सही आंसर सी होगा सैन्यावास कहते हैं जहां सेना रहती है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जहां सेना रहती हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द सैन्यावास अथवा छावनी कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला, छात्र अंतेवासी तथा महल के अंदर निवास, वाक्य के लिए अंतःपुर। महल के अंदर निवास करने वाले लोगों को अंतःपुर कहते हैं। महल के अंदर के स्थान को या भवन को अंतःपुर कहते हैं। और अब आगे कह रहा है सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहते हैं या शयन कक्ष कहते हैं। कमरे को शयन कक्ष कहा जाएगा और सोने के स्थान को शयनागार कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 309, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने योग्य, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, ऑप्शन डी जो नीतिवान हो। इसका सही आंसर डी होगा जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 310, जो भवन गिर गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए कारावास, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खंडहर और ऑप्शन डी बंजर। इसका सही आंसर सी होगा खंडहर कहते हैं उसे। ओके, और खेत उसे कहते हैं जहाँ फसल उगाई जाती है। बंजर जहाँ फसल उग नहीं सकती, मतलब उपजाऊ भूमि नहीं जो होती है, अनफर्टाइल लैंड होती है, उसे बंजर कहते हैं। ओके, और कारावास जहाँ पर बंदियों को रखा जाता है या बंदियों को रखने वाले स्थान को बंदीगृह अथवा कारागार कहते हैं।
इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन सब हम लोग डिस्कस कर लिए। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए खंडहर। जिस स्थान पर किसी कार्य होता हो उसे खेत या क्षेत्र कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारागार, कारावास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 311, जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है निरुत्साह, ऑप्शन बी कूपमंडूक, ऑप्शन सी किन कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी है कातर। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, इसका सही आंसर ए होगा निरुत्साह। जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त जो शब्द होगा निरुत्साह। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक कहा जाता है ना। कूप मंडूक मतलब सीमित स्थानों पर रहने वाला या एक निश्चित स्थान पर ही व्यक्ति रहता हो, उसे बाहर न निकलता हो। आगे कह रहा है जिसे यह न सूझे कि क्या करे क्या न करे उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या करे क्या न करे ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द किन कर्तव्य विमूढ़। आगे कह रहा है जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। जो भय से यानी डर से घबरा गया हो उसे कातर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 312, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए है कूप मंडूक, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी मंथर। इसका सही आंसर ए होगा कूप मंडूक। अभी हम लोग डिस्कस किए कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जो सीमित स्थान पर रहता हो, बाहरी जगत से कोई मतलब न रखता हो, यानी बाहरी जगत से उसका कोई संबंध न हो। अल्पज्ञ होगा ही नहीं, अकिंचन गरीब होता है ये भी नहीं होगा, मंथर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 313, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऑप्शन बी कह रहा है पुत्री का पुत्र, ऑप्शन सी कह रहा है शिला पर खुदा लेख, ऑप्शन डी कह रहा है जिसके सिर पर बाल ना हो। एकदम एग्जैक्ट डी सही होगा। खलवाट उसे ही कहते हैं जिसके सिर पर बाल ना हो। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। खलवाट शब्द जिसके सिर पर बाल न हो के लिए उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अध्युडा कहते हैं, तथा पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख के लिए शिलालेख कहते हैं। ओके, और शिला मीन्स पत्थर होता है, यानी पत्थर पर जो खुदा होता है, लेख कोई लिखा होता है, उसे शिलालेख कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 314, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अभेद, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी श्रमजीवी, ऑप्शन डी दुर्गम। इसका सही आंसर बी होगा दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए जो सही शब्द है दुष्कर है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य वाक्य के लिए सही शब्द दुष्कर, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, तथा श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 315, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी दिवंगत, ऑप्शन डी मरणासन। इसका सही आंसर सी होगा दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे दिवंगत कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत शब्द होता है। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मृत्यु के नजदीक हो या समीप हो या जो मरने वाला हो। प्रश्न संख्या 316, नभश्चर शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए है रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन बी है आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन सी है 6 पैरों वाला, ऑप्शन डी है बुरा आचरण करने वाला। इसका सही आंसर बी होगा आकाश में विचरण करने वाले को नभश्चर कहते हैं। ओके,
नभ मीन्स आकाशी होता है, तो आकाश में चर यानी चलने वाला या विचरण करने वाला को नभचर। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य आकाश में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, निशा मीन्स रात्रि होती है, अथवा रात्रिचर कहते हैं। 6 पैरों वाला षटपद कहते हैं। षटपद का पर्यायवाची भौरा होता है, भौरे को षटपद कहते हैं, 6 पैरों वाला होता है। आगे कहते हैं बुरा आचरण करने वाला कदाचारी अथवा दुराचारी होता है, तो कदाचारी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और पर्यायवाची शब्दों में भौरा का छठ पद भी पूछा जाता है, तो ये सब एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 317, जो नभ में चलता है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए है खेचर, ऑप्शन बी खच्चर, ऑप्शन सी नभोत्पन्न, ऑप्शन डी है नभचाली। इसका सही आंसर ए होगा, उसे खेचर कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो नभ में चलता है के लिए खेचर अथवा नभचर। ओके, तो नभचर और खेचर पर्यायवाची शब्द होता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि नभ में चलने वाला उसे नभचर अथवा खेचर कहते हैं। आगे कह रहा है खच्चर गधा के समरूप पशु होता है, नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। ओके, तो प्रश्न के अनुसार क्या था, जो नभ में चलता है के लिए खेचर अथवा नभचर शब्द होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 318, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी जलनिधि, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जलधर। इसका सही आंसर सी होगा, उसे जलचर कहते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए जलचर कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जलचर, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज तथा जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 319, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिसकी 4 भुजाएं हो। ऑप्शन बी जिसके 4 आनन हैं, ऑप्शन सी 4 युगों का समूह, ऑप्शन डी जो है 4 वर्णों का समूह। तो इसका सही आंसर ए होगा, चतुर्भुज से तात्पर्य है जिसकी 4 भुजाएं हो। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। चतुर्भुज शब्द जिसकी 4 भुजाएं हो उपयुक्त वाक्य है। जिसके 4 आनन हैं उसे चतुरानन कहते हैं। 4 युगों का समूह चतुर्युग कहते हैं। ओके, 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहते हैं। तो 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण कहते हैं, 4 युगों के समूह को चतुर्युग कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 320, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उद्भिज, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी है भूमिज। इसका सही आंसर सी होगा, द्विज कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द द्विज। जो 2 बार जन्म लेता उसे द्विज कहते हैं। धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं, तथा स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 321, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन ए है प्रभाती, ऑप्शन बी है बिहाग, ऑप्शन सी है लोरी, ऑप्शन डी है सोहर। इसका सही आंसर सी होगा, लोरी कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है लोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 322, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। शब्द क्या है, भवितव्य। ओके, के लिए उचित वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी है भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला, ऑप्शन सी है जो पहले कभी नहीं सुना गया, ऑप्शन डी है भविष्य की बात बताने वाला। इसका सही आंसर ए होगा, भविष्य में होने वाला के लिए भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य भविष्य में होने वाला,
भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी उसे कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाला भविष्य वक्ता कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 323। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भविष्य वक्ता, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। इसका सही आंसर डी होगा, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 324। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्य के लिए शब्द है। ऑप्शन ए अनुश्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अनसुना, ऑप्शन डी जो है अश्रुतपूर्व। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर के प्रश्नों में कि जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, अश्रुतपूर्व होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 325। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑप्शन बी कह रहा है जिसकी पत्नी उसके साथ है, ऑप्शन सी है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, ऑप्शन डी है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। सही आंसर ए होगा, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। यानी जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। ओके, और जिस पत्नी का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी पत्नी मर गई हो। आगे कह रहा है जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नीक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक कहते हैं। कहलाता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 326। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है मैमर्त्य, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी जो है मृतगामी, ऑप्शन डी है निर्विकारी। इसका सही आंसर बी होगा, मुमूर्षु उसे कहते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मुमूर्षु। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो के लिए एक शब्द मुमूर्षु है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 327। जो मरने को इच्छुक हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मुमूर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी मरणासन। इसका सही आंसर ए होगा, मुमूर्षु कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 328। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए सदाचारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित, ऑप्शन डी प्रतिवाय। इसका सही आंसर सी होगा, प्रतिष्ठित। ओके, प्रश्न कह रहा है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, प्रतिष्ठित। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहा जाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो निवारण करने योग्य हो निवारणीय कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 329। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए जो अनुकरण करने योग्य हो। ऑप्शन बी पीछे चलने वाला, ऑप्शन सी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन डी जो उपयुक्त न हो। सही आंसर होगा ए, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जो अनुकरण करने योग्य है, पीछे चलने वाला अनुगामी, तथा जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो अनुगृहीत कहते हैं, और जो उपयुक्त न हो अनुपयुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 330। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी यशस्वी, ऑप्शन सी पौरुषे,
ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी, इसका सही आंसर होगा बी यशस्वी कहते हैं, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है क्या है, यशस्वी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 331, जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है क्षम्य, ऑप्शन बी है अक्षम्य, ऑप्शन सी है दुर्धर्ष, ऑप्शन डी है सर्वमान्य। इसका सही आंसर होगा ए क्षम्य, जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहते हैं। अक्षम्य का मतलब जो क्षमा पाने लायक नहीं है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द क्षम्य, जो क्षमा पाने योग्य नहीं अक्षम्य, जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहते हैं, जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दुर्धर्ष। जो सबको मान्य है सर्वमान्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 332, जिसके 4 पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन बी है चतुष्पद, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी चतुष्कोण। इसका सही आंसर बी होगा, चतुष्पद कहते हैं जिसके 4 पद यानी पैर हो। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। जिसके 4 पद के लिए उपयुक्त शब्द चतुष्पद अथवा चौपाया, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हो चौराहा कहते हैं, जिसमें 4 कोण हो चतुष्कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 333, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अतुलनीय, ऑप्शन डी अवंदनीय। इसका सही आंसर सी होगा, अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अतुलनीय, जिसकी उपमा न हो अनुपम, तथा जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 334, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है। ऑप्शन ए जन्मदिन, ऑप्शन बी जन्मोत्सव, ऑप्शन सी पुण्यतिथि, ऑप्शन डी वार्षिकोत्सव। इसका सही आंसर सी होगा, पुण्यतिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 335, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है शोषित, ऑप्शन बी अंत्यज्य, ऑप्शन सी अनाक्रांत, ऑप्शन डी शोषक। इसका सही आंसर होगा ए शोषित, जिसका शोषण किया जाए शोषित है। ओके, और शोषण करने वाले को शोषक कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द शोषित, निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंतज्य, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं, जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 336, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भूधर, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन सी पुराविद, ऑप्शन डी पार्थिव। इसका सही आंसर होगा बी भूगर्भवेत्ता। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द भूगर्भवेत्ता है। जो भू यानी पृथ्वी को धारण करे उसे भूधर, तथा पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव होगा। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। प्रश्न संख्या 337, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी दक्षिणा, ऑप्शन डी ऋण। इसका सही आंसर ए होगा अनुदान। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अनुदान। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकावी, तथा भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। जो धन उधार दिया गया हो ऋण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 338, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है जो किसी से न डरे, ऑप्शन बी कह रहा है जिसे किसी का भय न हो। यही आंसर सही होगा।
निर्भय, निर्भय से मतलब ही होता है जिसे किसी का डर न हो या किसी का भय न हो। ओके, यानी निडर जिसे कहते हैं, निर्भय। ऑप्शन सी कह रहा है जो पुरुष कायर या कुत्सित है, यह तो होगा, हो ही नहीं सकता कायर के लिए। ऑप्शन डी है जिसमें उत्साह न हो, यह भी नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं प्रश्न का। निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जिससे किसी का भय न हो, हम लोग डिस्कस कर ही चुके। जो किसी से न डरे, निडर। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए उपयुक्त शब्द का पुरुष। जिसे उत्साह न हो उसे निरुत्साह कहते हैं। प्रश्न संख्या 339 जो दान पर चलता हो। ओके, प्रश्न कह रहा है जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए है दान वृत्ति, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अनुदान, ऑप्शन डी आकाश वृत्ति। इसका सही आंसर होगा ए दान वृत्त। जो दान पर चलता हो तो दान वृत्त होगा सही शब्द। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो दान पर चलता हो के लिए सही शब्द दान वृत्ति। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन यानी गरीब। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान शब्द सही है। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 340 दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी अंत्यज। इसका सही आंसर बी होगा। जारज कहते हैं मतलब क्या कि जो अवैध संतान हो, मतलब जो लीगल संतान न होती हो उसे, उसके लिए जारज शब्द का प्रयोग करते हैं। कुलीन इलिट क्लास यानी बड़ा अभिजात वर्ग अथवा अमीर वर्ग। ओके, दत्तक जो पुत्र संतान गोद लिया गया हो। अंत्यज्य निचले वर्ण या निचले जाति में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज्य का प्रयोग किया जाता है शब्द का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 341 बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है पश्यगामी, ऑप्शन बी द्रुतगामी, ऑप्शन सी शीघ्रगामी, ऑप्शन डी अनुगामी। इसका सही आंसर बी होगा। कह रहा है प्रश्न बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाले के लिए द्रुतगामी कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी शब्द सही है। पीछे चलने वाला पश्यगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार यह पूर्वावलोकन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देख लिए। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और फिर हम लोग इसी तरह के इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।